ये ड्रामा का राज बहुत गुह्य है। प्रश्न उत्तर में तो हम शॉर्ट में समझाते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो हमने यूट्यूब पर भी वीडियो रखे हैं साइंटिफिकलिटी। और वेबिनार जो चल रहे हैं उसमें तो हम बहुत डेप्थ में ले जा रहे हैं, बहुत गुह्य राज समझाते हैं। तो लास्ट ईयर भी ड्रामा का समझाया था साइंटिफिकलिटी। अगर आपको आगे बढ़ना है या बातों को समझना है, गुह्य राजों को समझना है, तो वेबिनार जरूर अटेंड करो। तभी आपकी अवस्था बनेगी। क्योंकि जब हम आमने सामने होते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं तो याद भी बहुत अच्छा रहता है। तो आपको तो पता ही होगा कि मंडे और फ्राइडे वीक में 2 दिन हम वेबिनार चलाते हैं और ग्रुप में आता भी है। और साथ साथ अगर हमें अवस्था भी बनानी है तो मन को परिवर्तन करना, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रीसेट करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमने सारी विधि बताई है। तो ये बातें जितनी आप समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे, स्थूल में से सूक्ष्म में जाएगी, तो सारी बातें इजीली समझ सकते हैं। तो आपने जो कहा कि ड्रामा अनुसार हो रहा है, कौन बड़ा, ड्रामा या ईश्वर? तो मुरली में ये आया कि ये आप ड्रामा अनुसार ही राज्य लेंगे, हर एक का पार्ट फिक्स है। लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, और ये भी समझते हैं कि वह तो सब कुछ कर सकते हैं, मुर्दे को जिंदा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। अभी ड्रामा जो है वो कैसे बना वो समझना है। जब भी ये सृष्टि बनी, पहली बार जिसने जो पाठ बजाया वो सब ईथर तत्व में रिकॉर्ड है। और ये सृष्टि समय और स्थल के साथ आगे बढ़ती है। तो जब आत्मा इस शरीर रूपी 5 तत्वों से जुड़ती है और जो कुछ करती है 5 इंद्रियों द्वारा, वो सब रिकॉर्ड होता है। सारे विश्व की आत्माएं, सिर्फ भगवान के बच्चे बने वो नहीं, सारे विश्व की आत्माओं की रिकॉर्डिंग वहाँ रहती है। और ये रिकॉर्डिंग कभी भी भूलती नहीं है। तो परमात्मा ने गर्भ में आकर जन्म नहीं लिया, अवतरित हुए, लेकिन बोलने के लिए उसको शरीर का उपयोग करना पड़ा, मुख यूज किया ना, तो शरीर में प्रवेश किया, तो 5 तत्व से जुड़े तभी बोल सके। तो इसीलिए उसने जो बोला उस समय, जो भी हमें संगम युग पर सिखाया, वो भी सारा ये ईथर तत्व में रिकॉर्ड है। और सभी नियम, सृष्टि के नियम, प्रकृति के नियम, परमात्मा के नियम जो भी है, वो सब सभी आत्माओं के लिए समान है। हाँ? परमात्मा भी एक आत्मा है ना, उसका तो कोई शरीर नहीं है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। लेकिन वो आके शरीर का उपयोग करता है, मुख का, इसीलिए वो भी ड्रामा में बन गया। और ये सृष्टि के नियम उनको भी लागू होता है, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है। तो जो भी इस सृष्टि पर आता है
उस सभी को ये नियम समान लागू होता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पहली बार जब वो आए, वैसे ही उसी समय इसी घड़ी वो वापिस हर कल्प में आएंगे और जो भी बोला है वही बोलेंगे। इसीलिए सर्वशक्तिवान होते हुए भी नियम से बंधे हुए हैं। इसीलिए वो सब कुछ बना, मुर्दे को जिंदा करना वो नहीं कर सकता, या किसी की बीमारी दूर करना या किसी के प्रॉब्लम दूर करना वो नहीं कर सकता। वो तो टेम्पररी है ना। लेकिन वो कर सकता है क्या? ये सृष्टि परिवर्तन। अगर वो आके ये सृष्टि परिवर्तन की विधि ना समझाए तो दुनिया विनाश हो जाती, और दुनिया विनाश हो जाती फिर से नहीं बन सकती। इसीलिए उसको आना पड़ता है। तो ड्रामा ही बड़ा कहेंगे ना, ठीक है। ओम शांति। दूसरा यह भी है कि ड्रामा ऐसी चीज़ है, पिछला बाहर आ रहा है, एक्शन हो रही है, माना कैसेट बज रही है, और जो भी हम नया करते हैं वो उसी समय रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो तीनों काम साथ में हो रहा है। ड्रामा का ज्ञान आलसी बनने के लिए नहीं दिया, लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन, या तो कर्म, पाप कर्म को पुण्य कर्म में बदलने के लिए ये ड्रामा का ज्ञान दिया है कि भाई जो भी हुआ वो ड्रामा में फिक्स है। अभी मैं जो करूँगी वो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे सुख का पार्ट रिकॉर्ड करना है या दुख का करना है, वो मेरे हाथ में है, पिछला मेरे हाथ में नहीं है। और वो विधि बताते हैं कि कैसे सारे कर्म बनते हैं और कैसे उससे समाप्त होकर स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं, और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।